नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज आपके साथ जिस औषधि को शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत है। वैसे तो सामान्यतः घर के आसपास, खेतों के आसपास या फिर रास्ते के आसपास आपको बहुत आसानी से देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन हम इसे घास समझते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि में ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी औषधि है और बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो किडनी के रोगियों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी होती है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आज की इस जानकारी को सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर कटोरी में मैंने छोटे छोटे से कुछ फल लिए हुए हैं और अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनका क्या नाम है, अगर आपको पहचान है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं इनको बता दूं कि ये हैं गोरख मुंडी, और जिसको मुंडी भी कहा जाता है। गोरख मुंडी भी इसका नाम है और कुछ जगह पर सिर्फ मुंडी भी बोला जाता है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये है गोरख मुंडी। बहुत ही अच्छी औषधि है, आयुर्वेद में इसको बहुत महत्व दिया गया है। आयुर्वेद के अनुसार इसमें जो है इसको तिल्ली के विकार के लिए, पीलिए के लिए, पित्त विकार के लिए, वात विकार के लिए या फिर गले से जुड़े हुए जो रोग होते हैं टीबी वगैरह उसके लिए, ईचिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये सामान्यतः जो है सभी जगह देखने के लिए मिल जाती है, हमारे यहाँ भी होती है कुछ कुछ जगह पर, लेकिन ज़्यादातर इसका जो इलाका है वो है पहाड़ी क्षेत्र में, ये जो है ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। इसके स्वाद की बात करें तो ये जो है इसका स्वाद कड़वा होता है और बहुत तीखा होता है, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, तो आप जो है इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इसका जो पौधा होता है मैं आपको सामने वीडियो में दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके का इसका पौधा होता है और इसके जो ये जो फूल लगते हैं ना, पहले ये फूल बनते हैं तो फूल बैंगनी कलर के होते हैं, उसके बाद जब ये फूल की डंडिया ऊपर का हिस्सा झड़ जाता है तो ये मुंडी के आकार की होती है, घुंडी भी बोलते हैं कुछ जगह पर इसको। और ये जो है लगभग आप देख सकते हैं किस कलर की है, मिट्टी के रंग की है, कुछ कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देती है। तो 30 से 60 सेंटीमीटर तक ही ऊंचा इसका पौधा होता है, इससे ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं होता है। और जब आप इसको देखेंगे ना तो जिसके फूल बनते हैं जब स्टार्टिंग में, बरसात के मौसम में ज़्यादातर होती है, तो वो बैंगनी रंग के होते हैं और बहुत तेज़ खुशबू आती है उनके अंदर से। तो अगर हम बात करें किन किन रोगों में ये काम देती है और क्या क्या इसके नाम हैं, तो हिंदी में तो इसको मुंडी या गोरख मुंडी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंडियन ग्लोबी थ्रिस्टिल, और इसी के साथ संस्कृत में इसको मुंडी बोला जाता है या फिर श्रावणी भी कहा जाता है। उर्दू में भी इसको मुंडी ही बोलते हैं। गुजराती में इसको गोरख मुंडी या बोडियो कालरा भी बोला जाता है। इसी के साथ हम बात करें कि इसको जो है पंजाबी में क्या कहते हैं, तो पंजाबी में इसको बोलते हैं घुंडी या मुंडी बूटी भी कहा जाता है। मराठी में इसको मुंडी या बरस बोड़ी भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे नामों से अलग अलग जगह पर जानी जाती है, लेकिन इसकी पहचान करना बेहद आसान है। सबसे पहले हम बात करें कि ये आपके शरीर के लिए किन किन रोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो ये जो है दांत के रोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका पाउडर बना करके दंत मंजन में अपने मिक्स कर लेते हैं तो इससे मुंह की बदबू नहीं आती है, पारिया नहीं होता है, दांतों में दर्द की दिक्कत नहीं होती है। सिर के रोगों के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप इसको जो है ताज़ी अगर कहीं मिल जाती है तो 3 से 5 ml इसका रस लेकर के अगर आप 6-7 काली मिर्च के साथ पीस करके इसका चूर्ण लेते हैं तो इससे सिर के रोगों में, मानसिक रोगों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। बालों के लिए बहुत अच्छी है। अगर इसके पंचांग का काढ़ा बना करके आप उससे अपने बालों को धुलते हैं तो बालों से जुड़े हुए सारे रोग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। अगर आप सफ़ेद बालों से परेशान हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छी है। इसके पौधे को अगर छाया में सुखा करके उसको पीस लिया जाए, पीस करके उसका जो पाउडर बनेगा ना उसको मिश्री के साथ इस्तेमाल किया जाए। पाउडर मात्र 2 से 3 ग्राम की मात्रा में ही आपने इस्तेमाल करना है। तो 2 से 3 ग्राम की मात्रा में पाउडर लेकर के अगर उसे मिश्री के साथ और गाय के दूध के साथ सेवन किया जाए तो इससे जो है सफ़ेद बाल नहीं होते हैं, दोबारा से काले होने शुरू हो जाते हैं। आँखों के लिए तो बहुत ही गज़ब की औषधि है। अगर आप इसको ताज़े मिल जाते हैं, अगर आपको ये तो 4-5 मुंडी के जो ताज़े फल होते हैं ना उनको दांतों से चबाकर अगर आप पानी के साथ खाते हैं तो इससे आँखों के रोग में आपको गज़ब के फ़ायदे मिलते हैं। अगर आप इसका पाउडर बना करके भी मिश्री के साथ लेते हैं गाय के दूध के साथ में तो इससे आँखों के रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। चाहे मोतियाबिंद की दिक्कत हो आपको, चाहे आपको रतौंधी की प्रॉब्लम हो, आँखों के आगे तिरमिरे आते हों, इन सारी समस्याओं के लिए ये बहुत ही गज़ब की औषधि है। शरीर से अगर बदबू आती है तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 102 ग्राम की मात्रा में अगर इसके चूर्ण का इस्तेमाल किया जाए तो इससे जो है शरीर की दुर्गंध बिल्कुल दूर हो जाती है।
1 से 2 ग्राम की मात्रा में अगर इसके चूर्ण को शहद के साथ मिला करके लिया जाता है तो इससे जो है गले की खराशें भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। थायराइड के पेशेंट के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर इसका पंचांग कहीं पर आपको मिल जाता है, जड़, तना, फूल, पत्तियाँ और फल सब कुछ, तो उनको पीस करके इनका लेप बना लीजिए। लेप बनाने के बाद आपने गले पर उसको लगाना है। इससे थायराइड ग्रंथि की जो सूजन होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और थायराइड में आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। इसी के साथ खांसी के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसका पाउडर बना करके शहद के साथ लिया जाता है या फिर गाय के दूध के साथ लिया जाता है तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। पुरानी से पुरानी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है। टीबी के रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप इसका पाउडर बना करके और इसी के साथ थोड़ी सी मिश्री और काकोली लेते हैं और इसे गाय के दूध के साथ पकाते हैं, जैसे कि 100 ml के आसपास आपने गाय का दूध लेना है और उसके साथ पका करके अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे खांसी, बुखार, शरीर की जलन और टीबी में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। हार्ट ब्लॉकेज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर इससे बचना चाहते हैं तो 10 से 20 ml मुंडी की जड़ का काढ़ा बना करके लेने से सीने का दर्द और चुभन बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही साथ आप चाहें तो उसके फलों का अर्क भी ले सकते हैं। इससे आंखों की रोशनी बढ़ेगी और हार्ट की कमज़ोरी भी दूर होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सूखे हुए इसके फल लिए हैं। बहुत आसानी से किसी भी अच्छे आयुर्वेदिक स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। लोकल मार्केट में मिल जाते हैं इजीली, बट अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपकी सुविधा के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप हार्ट ब्लॉकेज को खोलना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, 1 ग्राम ये गोरखमुंडी का चूर्ण लेना है और इसे जो है पानी के साथ सुबह में लेना है खाली पेट। इससे पेट के कीड़े भी ठीक होंगे और हार्ट ब्लॉकेज भी खुलता है। साथ ही साथ अगर इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, आमाशय बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसके लिए भी ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा। इसी के साथ अगर आप इसे गाय के दूध के साथ लेते हैं तो पेट की गैस की समस्या में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसके चूर्ण को आप जो है 1 से 2 ग्राम की मात्रा में गाय के दूध या बकरी के दूध के साथ लेते हैं तो इससे आपको बहुत गजब के फ़ायदे मिलेंगे। एसिडिटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी के साथ अगर शरीर में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपने सुबह में लगभग 10 से 12 ग्राम गोरखमुंडी लेनी है। इसका जो फल होता है ये लेना है और इसमें सेंधा नमक मिला लेना है और इसे लगभग 3 लीटर पानी के साथ मिला करके काढ़ा बनाना है और इसको जो है 10 से 20 ml की मात्रा में ही सेवन करना है, थोड़ा थोड़ा करके। ये जो है आपको बहुत गजब के फ़ायदे देगा। ये पेचिस के लिए भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ आंतों से जुड़ी हुई जो बीमारियां हैं, आंतों की कमज़ोरी है, ऐसे में इसकी जड़ का काढ़ा आपको बहुत फ़ायदा करता है। मैंने यहाँ पर इसको हल्का सा कूट लिया, आप देख सकते हैं भुस्सी जैसा हो गया है कुछ कुछ ये। तो आप चाहें तो इसे बिल्कुल छान कर बारीक पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ करने का एक बहुत ही सिंपल और अच्छा उपाय आपको बताऊँगी और ये जो उपाय है सभी रोगियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। तो आप देखिए क्या करा मैंने यहाँ पर कि आधा चम्मच से भी कम यहाँ पर मैंने ये पाउडर लिया है, यानी कि कुटी हुआ जो इसका फल होता है वो लिया है। इसे आप चाहें तो रात भर के लिए इसी पानी में भिगो करके छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह आपने क्या करना है, इस 1 गिलास पानी को पका लेना है, धीमी आँच पर पकाना है। पकते पकते जब ये 20 से 30 ml की मात्रा में रह जाता है तो आपने सुबह खाली पेट इसका सेवन करना है। लगातार आप जो है इसका सेवन 1 हफ्ते तक कर सकते हैं। शरीर में जितनी भी गंदगी जमा है, बॉडी को अगर डिटॉक्स करना चाहते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आंखों की रोशनी को ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे में इसके ताज़े फल जो होते हैं ना, उनका इस्तेमाल कीजिएगा, आपको गजब के फ़ायदे मिलेंगे। पीलिया से बचना चाहते हैं या पीलिया को ठीक करना चाहते हैं तो ऐसे में भी इसके पंचांग का काढ़ा 10 से 5 ml की मात्रा में लेने पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। डायबिटीज़ के रोगियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है इसका जो ये पेस्ट है, यानी कि पाउडर है। तो वो जो है गाय के दूध के साथ में अगर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण लेते हैं सुबह खाली पेट तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप ऐसे भी पाउडर ले सकते हैं या फिर सबसे बेस्ट तरीका है कि रात को 1 गिलास पानी के साथ भिगो करके रखें, अगले दिन सुबह इसका काढ़ा बना लें। काढ़ा बनाने के बाद ठंडा करके ही इस्तेमाल करना है, मतलब बिल्कुल निवाया गुनगुना जो होता है ना वही यूज़ करना है, ज़्यादा गर्म नहीं पीना है। बवासीर के रोगियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके गजब के फ़ायदे हैं, किसी एक वीडियो में इसके फ़ायदे बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि गठिया में भी काम आता है और इसी के साथ जैसे खून की खराबी होती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। लीवर को मजबूत बनाने का काम करता है, लीवर को स्ट्रॉन्ग बना करके लीवर को डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है, शरीर से गंदगी को बाहर करता है। अगर लीवर में किसी तरह का इन्फेक्शन है, किडनी में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसके लिए आपको बहुत फ़ायदा करता है। इसका काढ़ा बना करके अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। लेकिन किसी भी अगर गंभीर बीमारी से परेशान है तो मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही इसको लें या किसी भी औषधि को लें अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान हैं। हालाँकि अगर आप स्वस्थ हैं और इसके फ़ायदे लेना चाहते हैं तो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप जो है 1 हफ्ते तक इसका काढ़ा ले सकते हैं, शरीर पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाता है।
अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी लोग वैसे तो इसको ले सकते हैं, मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बहुत अच्छी है, तो लेकिन कोई भी गंभीर बीमारी है तो डॉक्टर की सलाह के साथ ही लेना है। इसी के साथ ये तो मैंने आपको इसका सूखा फल दिखाया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका ताज़ा पौधा जो होता है वो आपको दिखाऊँ, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगी कि उसका वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ, ताकि सभी लोग इसकी पहचान कर सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय।